महाभारत के सबसे बड़े योद्धा और भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त अर्जुन, जो मानसिक बल के साथ साथ शारीरिक बल से भी परिपूर्ण थे। महाभारत कथा की इस श्रृंखला में अर्जुन की 3 ऐसी कथाओं के बारे में जानेंगे जो शायद आपको मालूम भी नहीं होगी। अर्जुन महाराजा पांडु और कुंती रानी के पुत्र थे। अर्जुन इतने सरल स्वभाव के थे कि एक बार द्रौपदी को कुंती से मिलाने गए थे। माता कुंती ने बिना देखे ही बोल दिया कि तुम पांचों भाई बराबर भागों में बांट लो। अर्जुन ने ऐसा ही किया। इस कथा श्रेणी में 5 कथाओं के बारे जानेंगे जो कि अब तक आपसे अज्ञात थी। यहाँ अर्जुन की मौत के रहस्य को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि अर्जुन की कितनी पत्नियां थीं। संपूर्ण महाभारत में अर्जुन की 4 प्रेम कथाओं का वर्णन मिलता है। अर्जुन की 4 पत्नियां थीं, द्रौपदी, उलूपी, चित्रागंदा और सुभद्रा। अर्जुन का जीवन द्रौपदी और सुभद्रा के साथ बिता। लेकिन इनके अलावा अर्जुन को 2 नागा राजपुत्री उलूपी और मणिपुर की योद्धा कन्या चित्रागंदा। सुभद्रा अर्जुन का प्रथम प्रेम था। जब अर्जुन आश्रम में द्रोणाचार्य से दीक्षा ले रहे थे, तब उनका एक मित्र जिसका नाम गदा था, अक्सर अपनी चचेरी बहन सुभद्रा की सुंदरता का जिक्र किया करता था। तभी से अर्जुन सुभद्रा से प्रेम करने लगे और आगे चलकर उनसे शादी भी की, लेकिन इसके पहले द्रौपदी के साथ स्वयंवर हो चुका था। अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह भागकर किया था। इसमें भगवान कृष्ण ने उनका भागने में साथ दिया था। द्रौपदी कौरव द्वारा लाक्षागृह में आग लगाए जाने पर किसी तरह पांडव वहां से भाग निकले थे और पांचाल देश की तरफ चल दिए। उस वक्त सभी पांडव ब्राह्मण के वेश में रह रहे थे। कुछ समय बाद पंचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर होने जा रहा था। महर्षि वेदव्यास के कहने पर पांडव वहां चले गए और वहां से स्वयंवर में मछली की आंख में तीर लगाकर द्रौपदी को लेकर आ गए। अर्जुन और युधिष्ठिर के मतभेद के कारण अर्जुन को 12 वर्ष की लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। इसके दौरान अर्जुन को 2 बार प्रेम हुआ। नागा राजकुमारी उलूपी। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद अर्जुन 12 वर्ष की लंबी यात्रा पर निकल गए। इस अभियान में अर्जुन की मुलाकात ऐरावत वंश की राजकुमारी उलूपी से हुई। उलूपी अर्जुन को देखते ही विमुग्ध हो गई और उसको पाताल लोक चलने का अनुरोध किया। पाताल लोक में उलूपी ने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों का विवाह हुआ। विष्णु पुराण में वर्णित है कि अर्जुन और उलूपी के संयोग से इरावान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। चित्रागंदा। 12 वर्षों के अभियान के दौरान अर्जुन को दूसरा प्रेम चित्रागंदा से हुआ। एक दिन अर्जुन किसी पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। तब चित्रागंदा किसी काम से वहां से गुजर रही। तब उसने अर्जुन की निद्रा में दखलंदाजी की। अर्जुन ने उसकी कुरूपता का हास्य बनाकर वहां से जाने को कहा। चित्रागंदा को यह बात अच्छी नहीं लगी और कामदेव की तपस्या की और एक सुंदर स्त्री बन गई। फिर जब चित्रागंदा अर्जुन के सामने गई तो अर्जुन मोहित हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों से उत्पन्न हुई संतान का नाम बब्रुवाहन था। अर्जुन और चित्रागंदा 3 साल तक साथ रहे। अब जानते हैं कि अर्जुन का वध कैसे हुआ। पांडवों का वध कोई नहीं कर सकता था। सभी पांडव अजेय थे। पांडवों को मारने के लिए समय समय पर कई योद्धाओं ने तपस्या की, लेकिन भगवान ने मारने का वरदान किसी को भी नहीं दिया। लेकिन फिर भी एक कथा वर्णित है जिसमें अर्जुन का पुत्र ही अर्जुन को मार देता है। एक बार वेदव्यास और श्री कृष्ण के कहने पर पांडव ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। अर्जुन को घोड़े का रक्षक बनाकर भेजा। घोड़ा घूमता घूमता मणिपुर पहुंचा। बब्रुवाहन को पता चला कि उसके पिता आए हैं तो बब्रुवाहन स्वागत करने के लिए निकला, लेकिन अर्जुन ने उसको खरी खरी सुनाई और युद्ध के लिए ललकारा। बब्रुवाहन की सौतेली मां उलूपी ने युद्ध को धर्म बताया और युद्ध करने को कहा। युद्ध में बब्रुवाहन मूर्छित और अर्जुन मारा गया।
बब्रुवाहन भी आमरण अनशन के साथ वही प्राण त्यागने को कहा। उलुपी ने अपनी नागमणि के सहारे अर्जुन को वापस जीवित कर दिया था। इस प्रकार पांडव अंत समय तक मरे नहीं थे, बल्कि देवलोक सिधारे थे।